नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, तो बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन जो आज हम शुरू कर रहे हैं उस फंक्शन का नाम है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो नाम से ही दिख रहा है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसका फॉर्म होगा एफ एक्स इक्वल टू ए, जहाँ ए कोई भी कांस्टेंट है। ए क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू ए का मतलब ये होगा कि एक्स कुछ भी हो उसका इमेज ए होगा। एक्स कुछ भी है उसका इमेज ए होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर इसकी जगह पे 1 डाल दें तो एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा जी? 2 मिलेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड तो एक्स पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो एक्स कुछ भी डालो आपको 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2 है, मतलब एफ ऑफ 1 2 होगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एफ ऑफ 2 क्या होगा तो भी 2 होगा, एफ ऑफ 0 क्या होगा तो भी 2 होगा, एफ ऑफ -5 क्या होगा तब भी 2 होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें, यहाँ मान लो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अच्छा, एफ ऑफ 0 क्या था? 2। एफ ऑफ 1 क्या है? तो भी 2। एफ ऑफ 2 क्या है? तब भी 2। सबको अगर हम ज्वाइन कर लें, सबको ज्वाइन कर लें तो क्या मिलेगा? एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा, तब उस केस में एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू ए रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या है बताइए तो? डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? -∞ से लेकर +∞। उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा? सिर्फ 2, सिर्फ 2, ठीक है। सिर्फ इसका आउटपुट सिर्फ 2 ही आ रहा है, मतलब इसमें कुछ भी डाल रहे हैं तो इमेज तो 2 ही मिल रहा है ना, तो इससे रेंज क्या होगा? 2 होगा। तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा और रेंज क्या होगा? 2 होगा। तो ये था कांस्टेंट फंक्शन। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो आपका आइडेंटिटी क्या है? खुद आप, नाम, ठीक है। नाम, नाम तो आपका और लोगों का हो सकता है, ठीक है। रजत नाम का एक ही होंगे, है ना। तो परिवार, हाँ, रजत श्रीवाल भी बहुत सारे हो सकते हैं। फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उसका फॉर्म होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। फॉर्म क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक्स इनपुट है वही तुम्हारा आउटपुट है, ठीक है। मतलब डोमेन में जो एक्स डाल रहे हैं रेंज में भी वही एक्स आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स का इमेज एक्स ही है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स का इमेज एक्स है, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफिकली शो करना चाहें, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर मान लो एक्स 0 पुट कर लें, एक्स 0 पुट कर लें, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा जी? 0 आएगा, है ना, 0। अगर एक्स का वैल्यू 1 डाल दें तो एफ ऑफ 1 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स एक्स है। अगर एक्स का वैल्यू 2 डाल दें एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन।
तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा बताइए जी रितांशु, डोमेन क्या होगा, और इसका रेंज क्या होगा वो भी बताइए, ग्राफ से ही बताइए। रियल नंबर। तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर और रेंज भी क्या होगा ऑल रियल नंबर। एक्सिस में ग्राफ पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है और वाई एक्सिस में भी ग्राफ पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो डोमेन आर, रेंज भी आर, तो रितांशु लिख के बताए हैं। नंबर 3 इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन ऑलरेडी हम लोग बहुत पढ़ के रखे हैं, तो बस हम थोड़ा मोड़ा ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। नंबर 3 इज मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन का फॉर्म होगा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। और मॉड एक्स का मतलब पता है आप लोगों को क्या होते हैं, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब, जब एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। इसके ग्राफ कुछ इस तरह से होते हैं। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो अगर एक्स का वैल्यू हम 0 डाल दें तो एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, 0 का मॉड जो कि 0 आएगा। अगर एक्स का वैल्यू 1 डाल दें तो एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा, तो 1 का मॉड जो कि 1 आएगा। और एफ ऑफ 2 डाल दें तो 2 का मॉड जो कि 2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एफ ऑफ -1 डालें तो -1 का मॉड जो कि 1 आएगा। एफ ऑफ -2 डाल दें तो -2 का मॉड 2 आएगा, ठीक है। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो ये वी शेप बनेगा, ठीक है, ये वी शेप बनेगा। मतलब 2 स्ट्रेट लाइंस बनेगा, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इधर एंगल 45 डिग्री होगा और इधर भी ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस के साथ 135 डिग्री बनाएगा लेफ्ट वाला। चलिए कोई नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, तो एक्सिस पे देख लो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज होगा, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन का जल्दी जल्दी कुछ प्रॉपर्टीज। चलो मान लो कि a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, और मॉड x इक्वल टू a दिया रहे, मॉड x इक्वल टू a दिया रहे, तो इट इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू प्लस माइनस a, ठीक है। अगर मॉड x इज लेस देन a दिया रहे तो इट इम्प्लाइड दैट माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a, और मॉड x ग्रेटर देन a दिया रहे, ठीक है, तो x ग्रेटर देन a और x स्मॉलर देन माइनस a, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं क्लास में, याद आया? यस सर, आप कराएंगे, ठीक है, Yes, क्लास sir. में कराए हैं। अगर a लेस देन 0 हो जाए, अगर a लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मॉड x इक्वल टू a दिया हुआ है तो x इक्वल टू क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा बताए हैं? मॉड x इक्वल टू a दिया हुआ है और a निगेटिव है, ठीक है, a निगेटिव है और मॉड x क्या है, नन निगेटिव है। मॉड x पॉजिटिव नहीं बोलना, मॉड x क्या है, तो नन नेगेटिव है, मतलब 0 या 0 से बड़ा है, और ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव और नॉन नेगेटिव कभी भी इक्वल हो सकता है, कभी नहीं, तो इससे आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए x बिलोंग्स टू 5 हो गया। नंबर 2,
अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मॉड x लेस देन a, तो वंस अगेन लेफ्ट साइड में क्या है? नॉन नेगेटिव, और राइट साइड में क्या है? नेगेटिव। तो क्या कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है? बताओ शुभ्र, क्या कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू 5। नंबर 3, मॉड x ग्रेटर देन a। थर्ड केस में मॉड x ग्रेटर देन a है, तो मॉड x क्या है? एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और ये क्या है? नेगेटिव रियल नंबर। तो ऑब्वियसली कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर से बड़ा ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू r। और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम बहुत सारा हम लोग करके रखे हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, समझिए। तो प्रॉब्लम ऑलरेडी किया हुआ है सम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म ये होता है कि f(x) इक्वल टू a रेज़ टू पावर ऑफ x, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्म होता है f(x) इक्वल टू a रेज़ टू पावर ऑफ x। यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस इक्वल टू नॉट 1 होना चाहिए। ऐसा ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। a में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या लगा है कि a पॉजिटिव लेना है, लेकिन पॉजिटिव में 1 नहीं लेना है। ठीक है, 1 नहीं लेने का रीजन तो ये है कि 1 का पावर x लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 का पावर x क्या होगा? 1 आएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय a का पावर x, जहाँ पे a क्या है? ग्रेटर देन 0 है एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ दो तरीके से बनाएंगे, पहला ग्राफ उस केस के लिए है जब a ग्रेटर देन 1 हो जाए। अगर a ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। लेफ्ट से राइट साइड में एक्सपोनेंशियली क्या होता है? इंक्रीज करता है। आप लोग सुनते हैं ना वर्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसा ही होता है। जैसे अभी कोरोना हुआ था। हाँ, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे मान लो कि एक आदमी 2 आदमी को ये फैलाता है कोरोना। ठीक है, एक आदमी 2 आदमी को कोरोना फैलाता है, तो उस फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं f(x) इक्वल टू 2 का पावर x। ठीक है, मतलब अगर एक आदमी है तो वो 2 आदमी को फैला देगा। ठीक है, एक आदमी है तो वो कितना आदमी को फैलाएगा? 2 आदमी को, क्योंकि 2 का पावर 1 आएगा। 2 का पावर 1 क्या होगा? 2। अगर 2 आदमी है तो ये 2 का पावर 2 4 आदमी को फैला देगा। 3 आदमी है तो कितना आदमी को फैला देगा? 8 आदमी को। ठीक है, अगर 10 आदमी हो गया तो 2 का पावर 10 कितना होगा? बताओ कितना आएगा? 1024। मतलब सिर्फ 10 आदमी मतलब ऐसा हो रहा है कि एक आदमी सिर्फ 2 ही को फैला रहा है, ज़्यादा नहीं फैला रहा है, तो इतना सारा आदमी को फैला देगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, समझे? तो वही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब खतरनाक चीज़ होता है। जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अच्छा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर x 0 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा ना। हाँ, x 0 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा। अरे a का पावर 0 होगा। a का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो जहाँ पे y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे a का पावर 0 मिलेगा, और a का पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। ये है a अगर 1 से बड़ा है तब, और अगर a का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो a का वैल्यू 1 से छोटा सारा वैल्यू अलाउड नहीं है, 0 से बड़ा अलाउड है। 0 से छोटा तो अलाउड ही नहीं है ना, 0 या 0 से छोटा अलाउड नहीं है। ठीक है, अलाउड है 0 से बड़ा। तो अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाए तब उस केस में ग्राफ इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग।
ठीक है। और इस केस में भी यहाँ पे 1 से ही क्रॉस करेगा, क्योंकि a का पावर 0 1 होता है, ठीक है। ऐसे बताते हैं क्यों ऐसा होता है, जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे अगर 2 का पावर x कंसिडर कर लो, तो 2 1 से बड़ा हो गया, मतलब a का वैल्यू 2 लिए तो 2 का पावर x में 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो 2 का पावर 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का पावर 0 क्या होगा, 1। 2 स्क्वायर क्या होगा, 4। 2 क्यूब क्या होगा, 8। तो इधर बढ़ रहा है ना, इधर बढ़ रहा है। 1 पे 2 था, 2 पे 4 हो गया, 3 पे 8 हो गया, तो इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, कब, जब बेस 1 से बड़ा हो जाए। लेकिन अगर मान लो कि बेस 1 से छोटा हो जाए, जैसे हाफ ले लिए और 1/2 का पावर x ले लिए, तो 1/2 का पावर 0 क्या होगा, 1। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1/4। 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8, ठीक है। तो डिक्रीज कर रहा है ना, 1 से 1/4 हो गया, 1/4 से 1/8 हो गया। तो इससे 0 से 1 के बीच में अगर बेस हो तो ग्राफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब दोनों केसेस में अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन सेम है या डिफरेंट है, तो आंसर आपका क्या होगा, डोमेन दोनों जगह पे सेम है या डिफरेंट है, सेम है, ठीक है। डोमेन बेसिकली x का सारा वैल्यूज होता है, तो डोमेन दोनों जगह पे सेम है। और डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, ऑल रियल नंबर। अच्छा, डोमेन एक्चुअल में x का वैल्यूज होता है, तो हम डोमेन को ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू R। डोमेन मतलब x का वैल्यूज, ठीक है। और रेंज मतलब y का वैल्यूज, y का वैल्यू या fx का वैल्यू, fx y ही होता है। तो रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक है, जरा सा बताइए तो आप लोग। 0 से इन्फिनिटी तक है, 0 ओपन से इन्फिनिटी तक है। 0 कहीं नहीं मिलने वाला है, 0 कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मतलब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहीं नहीं टच करेगा, एक्स एक्सिस को कहीं नहीं टच करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को टच करते करते बच जाएगा, कहीं नहीं एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है।